ESIC, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। ओके, तो दोस्तों आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ना, उसका मेरा बहुत बड़ा उद्देश्य है इसके पीछे, इसलिए क्योंकि आज है मैं जो वीडियो बना रहा हूँ जो है 24 फरवरी 2023। तो 24 फरवरी क्या है, ESI डे है, और इसकी वजह से मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ जो कम्युनिटी मेडिसिन PSM का टॉपिक है। तो दोस्तों मैं बताऊंगा कि इस वीडियो के तौर पे आप जानोगे कि क्या होता है ये ESI एक्ट और क्या है। तो दोस्तों मैं सबसे पहले बात करूंगा लोगो। इसका लोगो क्या है, सिंबल और लोगो। तो दोस्तों आप अच्छे से देख सकते हो, ये होता है लोगो, सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी, ESIC, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, इसमें दिए जलते हुए दिखेंगे, ये इसका लोगो है। तो दोस्तों जैसे इसकी बात करें, इसका स्टार्ट कब हुआ था ये, ठीक है, अपने देश आज़ाद होने के जस्ट एक साल बाद 1948 में, ठीक है दोस्तों। कि कब, 24 फरवरी को, ठीक है, इसलिए आज ESI डे मनाया जाता है। तो ये अपने बात करते हैं आगे, तो ये क्या क्या है और क्या क्या स्कीमें रहती है। देखो ये जो होता है ना, 10% पॉपुलेशन है ना जो अपनी, ठीक है, मतलब कि 13 करोड़ वो इंश्योरेंस ESI देता है अभी तक, मतलब ठीक है, ESIC, ठीक है। ये 10 करोड़ मतलब सॉरी 13 करोड़ 10% पॉपुलेशन को ये देता है। इसमें सब ये कुछ क्राइटेरिया है जिसमें ये एलिजिबल नहीं है, ठीक है, मतलब कि एलिजिबल ऑर्गेनाइजेशन ऑल, मतलब ऑल एलिजिबल ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट, कौन कौन सी ऐसी है वहाँ पे ये चीज़ अवेलेबल, एक्सेप्ट मतलब ये एलिजिबल नहीं है, जैसे कि डिफेंस यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। एक बात करेंगे रेलवेज़ में नहीं है। एक माइंस, यहाँ पे भी एलिजिबल नहीं है, माइल्स की जो इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, उनमें भी अवेलेबल नहीं है। डिफेंस, रेलवेज, माइन इंडस्ट्रियल और बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, ठीक है। और ये मैंडेटरी अगर जहाँ पे 10 से ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों, तो ये वहाँ पे ESI एक्ट लागू हो जाएगा। अब दोस्तों मैं ये बात बताऊंगा कि कौन कौन से एलिजिबल वर्कर्स हैं। जो एलिजिबल वर्कर्स नॉट नीड टू पे कंपेंसेशन, इसमें इन एलिजिबल वर्कर है जिनको कंपेंसेशन नहीं देना पड़ता है, जिनकी सैलरी कितनी 21,000 से कम है, ठीक है। सेकंड, जिनकी पर डे की वेज लेस देन 176 INR, मतलब पर डे है। थर्ड क्राइटेरिया पे किसको रखेंगे हम, अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है, ठीक है दोस्तों, उसकी वेज कितनी है, 25,000 से कम है, लेस देन 25,000 है, उसको इस कैटेगरी में डालेंगे। और जो एम्प्लॉय है उनको टोटल 4%, मतलब उनको उतनी सैलरी में से उनका पर मंथ की जो सैलरी आएगी पर मंथली, वो ESI जो अपनी है स्टेट की, उसमें इंश्योरेंस में ये कट जाएगा, मतलब 4% सैलरी, मतलब किसी की 1,000 रुपये सैलरी है या 100 रुपये सैलरी है तो उसके 4 रुपये कट जाएंगे, 1000, वैसे 4%, वैसे समझ लो एग्जाम्पल है, तो उसका इतना पैसा ESI पे चला जाएगा, ठीक है। अब ये यार इतना पैसा ले रहा है तो उसके बेनिफिट्स भी होंगे, यस ऑफकोर्स बेनिफिट्स है, वेरी बेनिफिट्स। मैं बेनिफिट्स बताऊंगा दोस्तों, ध्यान से सुनना। सबसे पहले मेडिकल बेनिफिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी, जैसे कि तुम OPD, IPD, डाइट, ट्रीटमेंट, इन्वेस्टिगेशन के जो भी तुम लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन करा रहे हो मेडिकल डिवाइस से, वो पूरा खर्चा कौन उठाएगा, ESI, ठीक है दोस्तों। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ये डायरेक्टली कैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाते हैं तो वो तो फ्री होता है, पर नॉर्मली अवेलेबल इंश्योर पर्सन, और इनडायरेक्टली जो प्राइवेट जो हॉस्पिटल हैं, ठीक है, प्राइवेट हॉस्पिटल उन्होंने
इनके के एक ब्रांच रहती है, उसमें इन्होंने ESI ऑलरेडी किया होता है और वेबसाइट से उनको अच्छे से पता चल जाएगा। और वेबसाइट का नाम है esic.nic.in। ये एक वेबसाइट से आपको पता चल जाएगा। सेकंड पे बात करें दोस्तों तो कुछ हेल्थ के भी बेनिफिट्स हैं। कैसे बात करें, जैसे कोई बीमार हो, सिकनेस बेनिफिट्स ले सकता है इस पे। कैसे, अगर उसको क्या होगा कि अगर 91 डेज तक हम दे सकते हैं, अप टू 70% वेज देंगे, कितनी उसको दे सकते हैं, देखेंगे सिक एम्प्लॉय विल गेट सम वेज। तो अगर मान लो सिकनेस से बीमार है, बुखार आ रहा है, कुछ भी है, तो 91 डेज तक का कंपेंसेशन 70% वेज उसको मिलेगी इस एक्ट के तहत पे। ठीक है दोस्तों, वेरी नाइस। थर्ड बात करते हैं। थर्ड की बात करें तो सिकनेस को हम एक्सटेंडेड भी कर सकते हैं। ठीक है, एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट्स, ये कब होगा दोस्तों? ये 2 साल तक ही एप्लीकेबल है। पहले तो एक बात सुनो, ये 2 साल तक ही हम एप्लीकेबल है, मतलब 2 ईयर्स तक ये एप्लीकेबल है। ठीक है दोस्तों, क्यों है? इसमें क्या होगा कि 80% आपकी जो इनकम है वो आपको मिलेगी, कितने? 2 साल तक। ये कब होगा? एक 34 बीमारियां ऐसी हैं, 34 डिजीज, उनमें ही ओनली एप्लीकेबल टू दोज बीमारी। आइए जानते हैं कौन कौन सी वो बीमारी है। फटाफट पढ़ूंगा बिना टाइम वेस्ट किए, लेके प्रभु का नाम। तो दोस्तों याद रखना, ये 34 की 34 बीमारियां, जैसे कि मैंने किताब निकाल दी है, और ये पार्क जो किताब है हमारे, वो वाली किताब से देखो, यहाँ से आप शुरू करते हैं तो टीबी, लेप्रेसी, ये क्रॉनिक एम्फाइसीमा, एड्स, मैलिग्नेंट डिजीज, डायबिटीज़, मोनोप्लेजिया, हेमीप्लेजिया, पैराप्लेजिया, हेमीपेरेसिस, ये सारी है ना न्यूरो वाली सिस्टम है। इंट्राक्रैनियल स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन, स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन, पार्किंसन, मास्टेविया ग्रेविस, इमेच्योर कैटरैक्ट, 6/6/6 लेजन, डिटैचमेंट ऑफ रेटिना, ग्लूकोमा, कोरोनरी आर्टरी में अनस्टेबल एंजाइना, MI और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में हिस्सा ली। देखो यहाँ पे ऊपर पहुँचे तो कार्डियो, एक हार्ट के रेट, कार्डियोमायोपैथी, हार्ट डिजीज, सर्जिकल इंटरवेंशन, ये सब, ब्रोंकियोएक्टेसिस, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, COPD और सिरोसिस ऑफ लीवर, डिसलोकेशन ऑफ वर्टिब्रे, नॉन यूनियन डिले, वैसे के वैसे ऑर्थोपेडिक डिजीज, ये ऑर्थोपेडिक के ये सारी है, डिसलोकेशन ऑफ वर्टिब्रे है, नॉन यूनियन डिले, यूनियन फ्रैक्चर, पोस्ट ट्रॉमेटिक सर्जिकल एम्पुटेशन, कंपाउंड फ्रैक्चर, साइकोलॉजिकल में स्काइजोफेनिया, एंडोजीनस डिप्रेशन, मैनिक डिप्रेशन, साइकोसिस, डेमेंशिया, ये अदर्स में भी देखो 34 ऐसी है। मोर देन 20% बर्न्स इन्फेक्शन कॉम्प्लिकेशन, क्रोनिक रीनल फेलियर हो गया है, और ये बर्गर्स डिजीज या रेनॉल्ड्स डिजीज, ये 34 भी है। ये 34 के 34 अगर जिसमें आती है वो इसमें आती है। किसमें आती है? ये सारी बीमारियों के आपको बेनिफिट्स मिलेंगे दोस्तों। और दोस्तों अब चौथी बात करें तो डिसएबिलिटी बेनिफिट्स। हाँ दोस्तों, डिसेबिलिटी बेनिफिट्स में कौन से आएंगे? जैसे कि वो क्या करेगी, डिसाइड करेगी मेडिकल बोर्ड, और उसमें 90% अप टू 90%, उससे ज़्यादा नहीं गए, वेज मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखना है आपने को। एक डिपेंडेंट बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे मान लो अगर स्पाउस और चिल्ड्रन लेस देन 18 ईयर्स, ठीक है, तो उनमें ये बेनिफिट मिलती है। ठीक है दोस्तों, 6 नंबर की बात करते हैं दोस्तों, तो मैटरनिटी बेनिफिट्स। हाँ दोस्तों, इसमें 100% तक वेज मिलेगी, पूरी की पूरी, एक जगह से भी कम नहीं होगा। कैसे? इसमें क्या होगा, 4, 6 और 26 वीक में इन्होंने वीक्स में इन्होंने डिवाइड किया है। जैसे कि मान लो कोई कंडीशन ऐसी हो गई जिसमें प्रेगनेंसी हो गई, तो उसमें चलो ठीक है ESI एक्ट लग जाएगा लेडीज़ के लिए। ठीक है, ऑफकोर्स मैटरनिटी है तो बात तो वही, कोई अबॉर्शन हो गया, मिसकैरेज हो गया, या लॉस ऑफ बेबी, उसके रिलेटेड छुट्टियाँ मिलेगी या कुछ भी है। अगर 26 वीक्स में है तो डिलीवरी, और इसमें 26 हफ्ते तक मिलेगी, 6 हफ्ते तक इसमें, 4 हफ्ते तक इसमें। दोस्तों मैं एक पॉइंट बताना भूल गया हूँ, एक है सिकनेस बेनिफिट्स में, अगर जैसे कि बात करें एनहेंस सिकनेस बेनिफिट, एनहेंस्ड सिकनेस बेनिफिट्स दोस्तों, ये क्या है कि अगर कोई ट्यूबेक्टोमी, ऑफकोर्स कौन कराएगा, ओके, और वेसेक्टोमी, इनमें, हाँ दोस्तों, ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी में इसमें भी 100% तक तुमको वेज मिलेगी।
और छुट्टी कितने दिन की मिलेगी? देखो फेज जो मेल है, ऑफकोर्स देखो फेलोपियन ट्यूब किसकी काटते हैं? फीमेल की। और वैसेक्टोमी वासा डिफरेंस किसका कटता है? मेल का। तो मेल को कितने टाइम तक बेनिफिट मिलेगा? 7 दिन तक, 7 डेज। और फीमेल को ज़्यादा ही देंगे यार, कितने दिन का? 14 डेज, जस्ट डबल। ये है, पर ये चीज़ होती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मैटरनिटी बाद में एक होता है फिनरल एक्सपेंसिस। इतना देखो, ये एक्ट में ऐसा है कि तुम मरो तो अस्थिया तक का भी इन्होंने सेटिंग करके रखा है, तो कोई लोड ही नहीं है। उसमें क्या होगा? 15,000 तक ये सही एक्ट देगी। ठीक है, फैमिली को, जो फैमिली है फैमिली को 15,000 तक देगी। अगर कोई एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय और वो क्या बोलते हैं, कुछ भी फैक्ट्री में काम करते करते जो भी अगर कुछ डिसेबिलिटी हो गई तो 3 साल तक उसको, डिसेबल पर्सन को रिलैक्सेशन के लिए, या कुछ ऐसी इंजरी हो गई जैसे 3 साल तक उसको रिलैक्सेशन में लेस देन 25,000 पर मंथ उसको वेज प्रोवाइड करेगा। ये है 3 साल तक। जैसे कि एम्प्लॉयर जो है डिसेबल पर्सन, ESI विल टेक केयर ऑफ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन फॉर 3 ईयर्स। 3 ईयर्स क्या क्या बेनिफिट देता है दोस्तों ESI। तो आज 24 अप्रैल है, तो मैं आपको हैप्पी ESIC डे कहूँगा। और दोस्तों यह सारी इसकी लोगों के साथ में मैंने बताया इसका सिंबल क्या है। 1948 में इसका एस्टेब्लिशन हुआ था, और उसके सारे मैंने पॉइंट्स अच्छे से, उसके क्या क्या रहते हैं, कौन कौन से डिफेंस, रेलवे, माइंस वर्कर और ये सेंट्रल गवर्नमेंट, इन में ये एक्सेप्ट नहीं होता है। इसमें इसके अलावा बाकी सबको बेनिफिट्स मिलता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 21,000 से कम सैलरी पर मंथ, याद रखना दोस्तों, पर मंथ। अगर 176 से पर डे का क्राइटेरिया, फिजिकली हैंडीकैप्ड जो है उनको 25,000 वेज तक, ये सब इसकी बेनिफिट्स हैं। हाँ दोस्तों, बेनिफिट्स हैं। 4% तुम्हारे सैलरी में से कट जाता है। बेनिफिट्स इसके, ये मेडिकल बेनिफिट्स क्या है, फिर इसके मैंने जितने भी 8 के 8 बेनिफिट्स हैं वो सारे मैंने इस वीडियो में बताए हैं। दोस्तों कुछ भी आपको चेंज करना हो या कुछ भी रिलेटेड मेरे को कुछ क्वेश्चन पूछना हो, आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो मेरी इस चैनल पे। और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए, और कुछ चेंज करना हो, कुछ भी मुझे सजेशन देना हो, आप दे सकते हो। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।